हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाल जनरल में। तो यहाँ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट के बारे में। तो इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन क्लास करवा दी है और 5 पॉइंट हम एक्सरसाइज अभी करवाने वाले हैं। तो इसे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम 1 से लेके 5 क्वेश्चन तक करवाएंगे और पार्ट 2 में हम 6 क्वेश्चन के लिए 9 क्वेश्चन तक करवाएंगे। तो ठीक है, फिर चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी जो नंबर दिए हैं उसका यूनिट डिजिट बताना है स्क्वायर करने के बाद। तो देखो, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लो हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो 81 मल्टीप्लाई 81, ठीक है। 1 1 जा 1 आ गया, 9 9 8 8 16 का 6 कैरी 1 और 8 8 जा 64 और 65। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर आ गया 81 का, ठीक है। 81 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा। अब इसका हमें यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट कह लो या यूनिट डिजिट कह लो, ठीक है। यूनिट डिजिट कह लो या लास्ट डिजिट कह लो। तो इसका क्या है, 1 है, ठीक है। क्या है, 1। ऐसे ही अब हम मान लो इसका करते हैं मल्टीप्लाई, इसका करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो फिर करने में इसमें तो हमें 1 से 2 मिनट लग जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसे, तो इसे थोड़ा सा शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। जैसे मान लो लास्ट वाली डिजिट लेंगे हम, ठीक है। जैसे लास्ट वाली डिजिट क्या है, 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आंसर, 4। तो यही इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे ये है 9, तो 9 मल्टीप्लाई 9 करते हैं, आता है 81, ठीक है। 81 आता है। अब इसका लास्ट देखो, इन दोनों में यहाँ तो लास्ट डिजिट का 2 डिजिट आ गया। अब इसमें देखेंगे लास्ट डिजिट क्या है, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा, 1 है। तो लिख देंगे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 1 है। तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 4 क्वेश्चन। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 9। तो यूनिट डिजिट क्या है इसका, 9 हो गया, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन 4 करते हैं। 4 को 4 से मल्टीप्लाई आता है 16। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6। यूनिट डिजिट तो क्या है, 6 है इसका। अब इसका करते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई तो 49 आता है, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 9 है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं 7 क्वेश्चन। तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यही है यूनिट डिजिट, आता है 64। तो यूनिट डिजिट क्या है इसका, तो 4 आता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 आया, तो 4 लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लेते हैं। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी यूनिट डिजिट निकल गया। आते हैं लास्ट 9 क्वेश्चन पे। तो सेकंड लास्ट है ये हमारा, तो 36 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 6 हो गया इसका। अब आते हैं हम, ठीक है, 55,555 पर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 25 आएगा। अब यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, इसका 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। कभी भी अगर मान लो किसी के लास्ट में 5 आता है, तो अगर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो जाता है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन क्या है और देखते हैं कैसे करना है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी यहाँ पर जितने भी नंबर दिए हैं यहाँ पर ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है गिव रीजन, और हमें रीजन देना है कि क्यों नहीं है, ठीक है। इसे करने से पहले आप एक चीज जान ले कि जो नंबर, द नंबर
एंड विथ 0, 2, 3, 7 और 8 and 8. So these numbers are not perfect square. अगर जो नंबर जिसके लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, 2 हो, 3 हो और 7 या 8 हो, ठीक है, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर का होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका रीजन क्या बनाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गया। अब रीजन बना लिखते हैं इनका कि ये क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे द एंड नंबर इज 7, that's why it is not perfect square। पता चल गया, क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है, 7 है, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो लिखेंगे द एंड नंबर इज 3, that's why it is not perfect square। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, ये एंड हो रहा है 3 के साथ, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब नेक्स्ट लेते हैं, तो लिखेंगे द एंड नंबर इज 8, दैट्स व्हाई इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी एंड नंबर क्या चीज से होता है, 8 से हो रहा है, इस वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे द एंड नंबर इज 2, that's why it is not perfect square। ठीक है, तो ये नंबर किससे एंड हो रहा है, 2 से हो रहा है, इसलिए ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा 64,000, यूनिट डिजिट क्या हमारी, लास्ट डिजिट यानी 0 है, तो लिखेंगे द नंबर एंड विथ 0, so it is not perfect square। ठीक है, अब इसमें देखो ये है 89,772, तो यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या हमारा 2 है, तो लिखेंगे द नंबर एंड विथ 2, दैट्स व्हाई it is not perfect square। ठीक है, तो ये समझ गए, इसका एंड क्या है हमारा 2 है नंबर। अब इसमें देखो कितना है, 2,22,000, तो एंड नंबर क्या है, 0, तो लिखेंगे द नंबर एंड विथ 0, दैट्स व्हाई it is not perfect square। ठीक है, ये नंबर क्या हो रहा है, 0 के साथ एंड हो रहा है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आते हैं, ये कितना है हमारा, तो ये हमारा 5,50,050 है। ठीक है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या है हमारा, 0 है, तो लिखेंगे द नंबर
end with 0, that's why it is not perfect square. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। यानी हमें दिया है, अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा स्क्वायर क्या होगा, अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो कौन सा ऑड नंबर आएगा। इसे करने से पहले कुछ जान लीजिए इसके बारे में जानकारी। द नंबर ऑफ द ऑड नंबर स्क्वायर इज ऑड। यानी मान लो हम ऑड नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होगा, ऑड नंबर ही होगा। अब लिखते हैं द इवन नंबर स्क्वायर इज इवन। अगर मान लो हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, इसमें 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। इसमें हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9 आएगा। तो ऑड नंबर का हमने स्क्वायर किया तो 9 आया, इवन नंबर का हमने स्क्वायर किया तो इवन ही आया। ठीक है, अब इसका करते हैं, इसे लिखे द नंबर इज ऑड so that's why this square is also odd number। ठीक है, अब ये क्या है, पूरा ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, हमारा ऑड नंबर ही होगा। अब ये सेकंड लेते हैं, लिखेंगे दिस नंबर is even so their square is also even number। तो ये क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर भी क्या करेंगे तो इवन ही नंबर आएगा। अब थर्ड पे चलते हैं, तो लिखेंगे दिस नंबर इज इवन सो देयर स्क्वायर इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, तो ये भी क्या है, हमारा इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है, हमारा इवन नंबर है तो लिख देंगे इसमें भी दिस नंबर इज इवन सो देयर स्क्वायर इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, इसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर ही होगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। अब चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन था हमारा, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या हुआ, ये एक क्वेश्चन 9 यहाँ लास्ट में था, गलती से 6 लिख गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 9 कर देते हम। तो अब ये नंबर क्या होगा, हमारा ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड नंबर होगा। लिखेंगे दिस नंबर इज ऑड सो देयर स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड नंबर। बस और कुछ नहीं करना हमें, बस यही है, क्वेश्चन में गलती हो गई थी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है, कैसा पैटर्न बन रहा है,
और मिसिंग डिजिट को हमें फिल करना है। तो चलिए देखते हैं 11 का स्क्वायर क्या है 121 यानी 121। 101 का स्क्वायर क्या है 10201 यानी देखो 1 के बाद एक जीरो है तो 1 के बाद एक जीरो लगाए, फिर 1 क्या है प्लस होकर 2 आ गया है तो 2 लिख दिया है, फिर 0 1 आ गया है। ठीक है, तो यानी एक जीरो है तो हमारा एक जीरो के बाद 2 है, फिर एक जीरो के बाद 1 आ गया है। फिर यहाँ पे 1001 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 100 फिर 2 आया, फिर 001, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। यानी जितने जीरो है उतने जीरो क्या हो रहे हैं बीच में आ रहा है, और फिर 2 लग रहा है, फिर उसके बाद फिर उतने ही जीरो आ रहे हैं और फिर 1 लग जा रहा है। तो ये पैटर्न है। अब यहाँ पे देखो बीच में कितने जीरो है 1 2 3 4, तो 1 लिखा है तो यहाँ 4 जीरो लगाएंगे 1 2 3 4। ठीक है, फिर 2 आ गया, फिर 2 के बाद 4 जीरो, तो 1 2 3 4, फिर 1 लगा दिया। अब हमें इसका बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो 1 लिख लेते हैं, अब जीरो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगाना है 1 2 3 4 5 6। अब क्या लिखना है 2 लिखना है, तो 2 लिख देते हैं, फिर यही 6 जीरो लगाना है तो 1 2 3 4 5 6, फिर क्या करना है 1 लगा देना है। तो ये पैटर्न हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन पूरा हो गया। अब चलिए चलते हैं 5 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन क्या है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। अब हमें ऑब्जर्व करना है पैटर्न को, और मिसिंग नंबर जो हमें दिया है, ठीक है, उन्हें क्या करना है लिखना है। अब देखो पैटर्न क्या है, 11 का स्क्वायर 121 आ रहा है, 101 का स्क्वायर 10201 आ रहा है। ठीक है, 10101 का स्क्वायर क्या है 10203 0201, यानी पहले क्या है असेंडिंग ऑर्डर में गया है, यानी छोटे से बड़े तक, फिर क्या है फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आया है बड़े से छोटे तक। ठीक है, अब ऐसे ये फॉलो है। उसमें देखो इस वाले में एक और भी कॉमन चीज दिख रही है हमें, जैसे कितने 1 है 1 2 3 3 1 है, तो यहाँ पर 3 नंबर तक गया है, यानी 1 0 2 0 3 तक, फिर घटते हुए क्रम में आया है, फिर 3 के बाद 0 2 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 कितने 1 2 3 4, तो पहले बढ़ते हुए क्रम में 4 तक जाएगा, तो लिखते हैं 1 0 2 0 3 0 और 4। ठीक है, फिर अब क्या होगा यहां से घटते हुए क्रम में आएगा, तो 0 3 0 2 0 1, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ आंसर दे रखा है, हमें क्वेश्चन बताना है कि क्या होगा। अब जैसे हमने यहाँ पर 4 तक गया, इसमें 4 1 लगे थे तो 4 तक गया, अब इसमें कितने लगे हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 1 तक लगेगा। ठीक है, तो 1 0 1 0 ऐसे करके 5 तक लगेगा। ठीक है, जैसे इसमें 4 लगा है तो लिखा लगाते हैं 1 0 1 0 1 0 1 0 1, कितने होगा 1 2 3 4 5, और इसका स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, तो इस पार्ट में हमें 5 क्वेश्चन तक कराने थे, ये पूरे हुए। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर इन क्वेश्चनों से कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।